जय श्री राम। राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि हाँ, हमें ये शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए, और या हम पे कौन सी शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो आज मैं उससे संबंधित एक बहुत ही मुख्य संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, शक्ति संसार में सभी को चाहिए। ठीक है, बिना शक्ति के कार्य संभव नहीं है। लेकिन किसको कितनी शक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, इसको भी मुख्य रूप से हमें पता करना चाहिए, हमारी वास्तविक पात्रता है भी कि नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आपके पास उतनी पात्रता है नहीं। ठीक है, ज़्यादा शक्ति धारण करने की पात्रता है नहीं, और अगर आप पात्रता से अधिक शक्ति ले लोगे तो वो शक्ति ही आपका विनाश कर देगी। ठीक है, आप लोगों से मुख्य रूप से मैं यही संदेश आप सभी को पहचान पहुंचाना चाह रहा था कि मतलब शक्ति उतनी ही प्राप्ति करो, या उतनी ही शक्ति की हमें आवश्यकता होती है जो जिससे हमारा जीवन संतुलित रूप से चल पाए। ठीक है, अगर कहें ना कि पात्रता से अधिक शक्ति आप प्राप्ति करने में लग जाएंगे, और आप में पात्रता है नहीं उतनी, आपको पता ही नहीं उस शक्ति को कैसे धारण करना है, शक्ति को कैसे चलाना है, उस शक्ति का सदुपयोग क्या करना है। ठीक है, अब पहली बात, जैसे आपकी क्षमता तो 1 किलो या 10 किलो वजन उठाने की, और आप कहीं ना कहीं 50 किलो वजन उठाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा। अगर वो समस्या होगी तो जीवन भर के लिए परेशान रहोगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पात्रता उतनी है नहीं और शक्ति ज़्यादा प्राप्ति में लग गए, या बहुत ज़्यादा मंत्र जाप में, या बहुत ज़्यादा चीज़ों में लग गए, और कहीं ना कहीं ज़्यादा शक्ति की प्राप्ति कर ली, तो वो शक्ति आपके लिए ही खतरनाक हो जाएगी, चाहे वो बहुत सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर शक्ति प्राप्ति कर भी ली, ठीक है, और आपने उसको धारण भी कर ले शक्ति, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है शक्ति को चलाने का। ठीक है, या उसका सदुपयोग आपको पता नहीं है, और तब आप उसका गलत जब प्रयोग कर दोगे, तो सीधी बात है, अगर गोली को, जैसे आपने एक बंदूक खरीद रखी गोली को, और सामने उसको गलत जगह चला दिया, कोई लोहे की चादर उसी पे चला दी, तो गोली वहां पे लग के आपके पास ही वापस लग जाएगी आपको। समझ गए? तो इसलिए आपको ज्ञान भी बहुत आवश्यक है उस शक्ति का। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु धारण, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी शक्ति के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, आप में खुद भी अपना इतना बुद्धि विवेक है शक्ति को धारण करके उसको चलाने का, तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुरु इसलिए बताया था कि गुरु धारण करो, या गुरु के मार्गदर्शन में शक्ति प्राप्ति करो। इससे मतलब गुरु आपको बता देगा कि वास्तविक कैसे प्रयोग करना है, आप में क्या पात्रता है। गुरु आपकी पात्रता को आपसे मिलवाएगा कि आप में इतनी पात्रता है, आप ये कर्म करो या इतनी चीज़ों को प्राप्ति करो। बहुत ज़्यादा प्राप्ति करोगे तो आपके लिए ही खतरनाक है वो चीज़। ठीक है, तो शक्ति पहली बात तो क्षमता के अनुसार। ठीक है, उसके लिए पहले पात्रता बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, चीज़ें करो, अपने आप को शांत करो। शांत करोगे, अपनी पात्रता को बढ़ाओगे, तो स्वतः ही शक्ति आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और जब आपको पता होगा कि कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और सबसे संतुलित तरीका है भक्ति करो। ठीक है, भक्ति करो। भक्ति क्या है, भक्ति आपकी पात्रता को बढ़ाएगी। कि भक्ति कहना कि आपके पात्र को साफ करेगी, उसकी पात्रता को बढ़ाएगी, तब आपको जैसी शक्ति की आवश्यकता होगी, स्वतः ही उतनी शक्ति आपके उस पात्र में गिरती रहेगी। अब आप पात्र को तो देख नहीं रहे कितना बड़ा पात्र है आपके पास, और ये चाह रहे दुनिया भर की शक्ति उसमें मैं ग्रहण कर लूं, कैसे हो जाएंगी भाई। वही शक्ति जब पात्र पात्र छोटा है और चीजें ज्यादा डालोगे, तो इधर उधर गिरेगी, आपके ही कपड़े खराब करेगी वो चीज, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो मुख्य चीज़ क्या है, भक्ति करें भगवान की। भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे-धीरे आप सरल होंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी, स्वतः ही शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। उस स्तर की शक्ति प्राप्ति होगी आपको, जिस स्तर पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी पात्रता जैसे-जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही शक्ति की पात्रता पीछे आपके साथ जुड़ने वाली शक्ति की पात्रता भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो विशेष रूप से आप सभी से अनुरोध है, बहुत ज़्यादा शक्ति के पीछे ना भागें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि इस चीज़ को समझें। ठीक है? भगवान की भक्ति करें। ठीक है? आपको अगर आवश्यकता होगी शक्ति की, तो प्रभु स्वयं ही आपको शक्ति दे देंगे, जो आपकी हमेशा रक्षा करेगी। ठीक है?
अगर आप भला भी करना चाहते हैं शक्ति प्राप्ति करने के लिए, तो भला करने के लिए सीधी बात है, किसी का भला तब कर पाओगे जब खुद का भला करना सीख जाओगे, खुद को चीज़ों से बचाना सीख जाओगे, ठीक है? अपना भला पहले स्वयं कर लो, तब किसी का भला कर पाओगे, ठीक है? तो खुद का तो पता नहीं है, आपको खुद का तो किसी को पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं सही है। दूसरों को तुम बताने को निकले हो, तो कहीं न कहीं आप दूसरे का तो नुकसान करोगे करोगे और स्वयं का भी नुकसान करोगे, ठीक है? इसलिए बहुत ही सभी से मेरी प्रार्थना है, भगवान की भक्ति करें, नाम जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, नाम जाप करें, प्रभु से प्रेम बढ़ाएँ, ठीक है? प्रभु की सेवा करें, ये सब कर्म करें, भक्ति से संबंधित प्रेम कर्म करें, ठीक है? संतों की सेवा करें, ठीक है? सत्य बोलें, प्रभु का सुमिरन करें हमेशा, ठीक है? प्रभु का भजन सुनें, प्रभु का चिंतन करें, ये सब कर्म करें। नवदा भक्ति जो बोली बताई गई है, उन पे काम करें, भक्ति से बढ़ाएँ चीज़ें, स्वयं प्रभु की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जहाँ प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं, वहाँ शक्तियाँ तो स्वयं ही आपके साथ चलने लगेंगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान करें। शक्ति के पीछे भागोगे तो वही है, सिर्फ़ शक्ति को कौन धारण कर पाया? प्रभु महादेव। क्यों क्यों धारण कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ध्यान में बैठा के इतना शांत कर लिया, इतना साध लिया, इतने भोले हो गए वो कि शक्ति को धारण करने की क्षमता उनको प्राप्ति हो गई, ठीक है? या तो उतना तप करो, उतना ध्यान करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, तब शक्ति के पीछे भागो। नहीं तो खुद का खुद में विनाश हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब आपका नुकसान हो गया, ठीक है? यही आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी जय श्री राम, राम राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम।